नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं पीकम बोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, एक अच्छी डिग्निटी के साथ मिलवाना चाहते हैं और ये अगर हो सके तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और मेरे हिसाब से हर इंडियन को, हर भारतवासी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और डिग्निटी जिनका नाम है इब्राहिम लिंकन। इनका पूरा नाम इब्राहिम थॉमस लिंकन था और मैं इनके बारे में आपको स्पेशली इसलिए बताना चाहता हूँ कि क्या हम लाइफ के अंदर किस तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट करें, किस तरह की लाइफस्टाइल बना के रखें, किस तरह की हम अपनी डे टू डे जो लाइफ है उसको एक सिस्टमेटिकल तरीके से सिस्टमेटाइज करके देखें कि क्या हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इब्राहिम लिंकन का जो जन्म हुआ था वो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इतने गरीब परिवार में हुआ था कि उस परिवार के अंदर या फिर उस परिवार का जो घर था वो कच्चा था। अब कच्चा आप समझ रहे होंगे कि वो शायद कच्ची मिट्टी का बना होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। वो लकड़ी का घर बना हुआ था। दोस्तों, अमेरिका के अंदर उनका जन्म हुआ था और शहर से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर उनका जंगलों में घर था, एक विलेज था जहां पर उनका जन्म हुआ था। रिमोट एरिया में उनका जन्म हुआ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन करके। स्टार्टिंग में ही घर का एनवायरमेंट था, जो होमली एटमॉस्फेयर था, वो फेवरेबल नहीं रहा। अब वो फेवरेबल नहीं रहा ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो 9 साल की उम्र के थे तो उनके माता जी स्वर्गवास हो गए थे। उनकी माता की डेथ हो गई थी और उनके डैडी जी ने एक बार दोबारा फिर शादी कर ली थी और शादी कर लेने के बाद मजे की बात देखो कि उनकी जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ, उन्होंने इब्राहिम लिंकन के अंदर कुछ ऐसा खास देखा कि वो इब्राहिम लिंकन से प्यार करने लगी और साथ ही साथ इब्राहिम लिंकन भी अपनी माताजी के साथ इस तरह से जुड़ गए कि उन दोनों के अंदर एक ऐसी फेमिलियरिटी क्रिएट हो गई, एक ऐसा अटैचमेंट हो गई, इंटरेक्शन हो गई कि उनका प्यार डे बाय डे बढ़ता गया। अब स्टेप मदर और स्टेप सन का प्यार इतना बढ़ गया कि इब्राहिम लिंकन को लगता ही नहीं था कि मेरे रियल मदर मर गए हैं और ये मेरे स्टेप मदर हैं। बात करने योग्य ये है कि जब इब्राहिम लिंकन दूर रिमोट एरिया के अंदर शहर से 9-10 किलोमीटर दूरी पर रहा करते थे तो उनके डैडी जी एक बहुत ही गरीब किसान होते थे। अब गरीब किसान का मतलब कि वहां पे जो अर्निंग थी वो हैंड टू माउथ भी नहीं थी, इतनी ज्यादा गरीबी के अंदर उनका जन्म हुआ। तो नेचुरल बात है कि अगर उनका जो जन्म गरीबी के अंदर हुआ तो उनको स्कूलिंग बिल्कुल नसीब नहीं हुई। पूरी लाइफ के अंदर स्कूलिंग के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ही वो स्कूल जा पाए, बाकी उन्होंने स्कूलिंग घर पर रहकर ही कंप्लीट किया। अब स्कूलिंग उन्होंने किस तरह से कंप्लीट किया, उनके अंदर क्या शौक था, उनकी लाइफ के अंदर ऐसी क्या चीजें थी, उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी क्या चीज आई जो उनको एक गरीब परिवार, जो 15 फुट के कमरे के अंदर जो लकड़ी का बना हुआ था और छत कच्ची थी और नीचे जो फ्लोर था वो भी कच्चा था और जहां पर वो रहा करते थे, अगर इतने ग्राउंड लेवल से कोई उठा हुआ इंसान, इतनी गरीबी में पैदा हुआ इंसान, आप सोचिए जरा, कोई सोच सकता है कि वो एक बहुत बड़े देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति बने? आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ और ये बात आप लोग को और ज्यादा पता इसलिए चल सकती है या ऐसे चल सकती है कि आप लोग इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी पढ़ करके देखिए। लाइफ ऑफ वॉशिंगटन के अंदर उन्होंने अपनी खास बात ये देखी है कि एक बार उनके पास जिस तरह से किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, अक्सर वो मोमबत्ती की रोशनी पर पढ़ा करते थे, रात को चांदनी रात की रोशनी पर पढ़ा करते थे और पढ़ने का उन्हें शौक बहुत जबरदस्त था। अब यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि अगर बुक रीडिंग से कोई प्यार करता है, बुक से, किताबों से कोई प्यार करता है तो वो सच्चा प्यार वही होता है। मैंने देखा है आजकल के जो युवा हैं या फिर यूथ है वो फेसबुक रीडिंग करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या कुछ और, पूरा दिन वो मोबाइल की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। लेकिन इब्राहिम लिंकन के साथ ऐसा नहीं था। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जब उन्हें बुक्स का पढ़ने का शौक इतना ज्यादा था कि उनके पास पैसे ना होने के कारण वो बुक्स खरीद नहीं सकते थे और लोगों से बुक्स उधार लिया करते थे
और जैसे वो बुक्स उधार लिया करते थे तो वो पढ़ने के बाद उनको रिटर्न कर दिया करते थे। इसलिए एक बार की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो कि रियल स्टोरी है। आप भी इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी में जाकर के पढ़ करके देखिए, आपको सुनने और पढ़ने में कुछ अलग फर्क नजर आएगा। अब आप सिर्फ सुन रहे हैं कि एक बार इब्राहिम लिंकन ने जो बुक उधार लिया, उस बुक का नाम था लाइफ ऑफ वॉशिंगटन। लाइफ ऑफ वॉशिंगटन बुक उन्होंने एक जमींदार से उधार ली थी और उस जमींदार का नाम था, उस फार्मर का नाम था मिस्टर क्रॉफोर्ड। मिस्टर क्रॉफोर्ड एक फार्मर थे, बहुत रिच थे। उनसे उन्होंने एक किताब उधार ली और पढ़ने के लिए अपने पास ले गए दोस्तों, बहुत दूर से। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको बुक्स पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था कि 50-50, 60-60 मील की दूरी से दूर जा करके उनको जहां पे पता चल जाता था कि वहां पर कोई इंसान रहता है, वहां पर उस एरिया में कोई इंसान रहता है, कोई थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, उसके पास वो दूर पैदल चला जाया करते थे और 50-60 किलोमीटर दूरी पर पैदल जा करके वो बुक्स उधार ले लिया करते थे और फिर वो रास्ते में चलते चलते पढ़ा करते थे उन बुक्स को। और लगभग आधी से ज्यादा किताब तो वो रास्ते में पढ़ लिया करते थे और रहती बुक वो रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे और चंद्रमा की रोशनी में पढ़ते थे। जो ऐसा ही एक बार इस बुक के साथ हुआ, लाइफ ऑफ वॉशिंगटन बुक जो उन्होंने उधार लिया मिस्टर क्रॉफोर्ड से। रास्ते में पढ़ते आए, बहुत लेट हो गई। जो घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं सोने से पहले इस बुक को फाइनल टच दे दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके मन में ये एक बात आई कि जिस तरह से उन्होंने मोमबत्ती जला रखी थी, इस मोमबत्ती जब तक खत्म नहीं होती तब तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। और अनफॉर्चुनेटली वो मोमबत्ती खत्म हो गई और अंधेरा छा गया, रात हो गई, मोमबत्ती खत्म हो गई। उन्होंने क्या किया, उस बुक को उस विंडो के पास रख दिया और रात को मौसम बिगड़ गया। मौसम जैसे ही बिगड़ा तो उनको नींद आ गई। उन्हें नहीं पता चला कि वो बुक कहाँ रख के बैठे थे और रात को अलमारी के जो विंडो थी उसके जरिए कुछ तूफान आया, बारिश आई, हवा आई, तेज आंधी आई। वो बुक लगभग भीग चुकी थी, लगभग डैमेज हो चुकी थी। अब उसके मन में एक ही क्वेश्चन था। जब वो सुबह उठे तो उनके मन में ये क्वेश्चन उससे सता रहा था कि मैं किस तरह से इस बुक की कीमत को चुकाऊंगा। और जैसे ही वो उस मालिक से मिले, मिस्टर क्रॉफोर्ड से मिले, तो उन्होंने उनको पूछा कि इस तरह से मैं रात को पढ़ते पढ़ते मेरी जो बुक थी, आप वाली बुक जो मैंने आपसे उधार ली थी, वो डैमेज्ड हो गई थी, स्पॉइल हो गई थी। लेकिन टोटली स्पॉइल्ड नहीं हुई थी। उसके जो कवर्स थे, उसकी जो प्रिंट था वो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसका जो कवर था वो खराब हो चुका था। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने उससे कहा, इब्राहिम लिंकन से कहा कि आपको 3 दिन तक लगातार मेरे खेत में काम करना पड़ेगा और 3 दिन तक अगर मेरे खेत में आप काम कर सकते हो तो जाकर के इस बुक की कीमत आप चुका पाओगे, वरना नहीं। इब्राहिम लिंकन को बहुत खुशी हुई कि चलो 3 दिन की मजदूरी करने से मैं किताब का मालिक बन जाऊंगा, मैं किताब का मालिक बन जाऊंगा। दोस्तों, बात बड़ी गहरी है, बात बड़ी सुनने वाली है। आजकल हमारे पास अनगिनत किताबें पड़ी हैं, अनगिनत ढेरों अलमीराज भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरीज हैं, बहुत है, लेकिन हमें पढ़ने का शौक नहीं है। हमें पूरा दिन व्हाट्सएप फेसबुक पे बने रहने का बड़ा मजा आता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 दिन मजदूरी करने के बाद वो बुक के मालिक बन गए और उनको एक आत्मिक शांति मिली, ऐसी शांति मिली, उनको एक ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है, मैं एक बुक का मालिक बन गया। क्योंकि गरीबी क्या नहीं करवाती है, ये जो पेट है ना, पापी पेट, ये जब भूखा होता है तो पता नहीं लाइफ के अंदर क्या क्या करवा सकता है। लेकिन वो इंसान जिसकी जमीर जगती है ना, जो इंसान ईमानदार है, जो इंसान हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है, जो दिन रात एक कर देता है अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, उसको सच में परमात्मा भी दिल लगा करके उसकी हेल्प करता है। और मुझे एक थॉट भी यहाँ पे याद आ रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम खुद की हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा को भी पता चल जाएगा कि सच में ऐसा है। और ऐसा ही इब्राहिम लिंकन के साथ हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, 52 साल की उम्र के अंदर जैसे जैसे वो बड़े हुए, पढ़ लिख करके, अब मतलब वो पोस्ट मास्टर भी रहे, वो चाय भी बेचते रहे और लकड़ी भी खेतों में इकट्ठी करते रहे और अपने डैडी जी को खेत में हल चलाते हुए उनकी हेल्प भी करते रहे। आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनने को बड़ी अजीब लगती हैं या फिर फेक लगती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप बुक लेकर के पढ़िए,
इब्राहिम लिंकन की लाइफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सच में पता चल जाएगा कि इसमें 1% क्या 0.0000 कुछ भी परसेंट झूठ नहीं है। ये सारी बात सच है। तो दोस्तों, जैसे वो 52 साल के हुए तो उनको जैसे लाइफ के अंदर वो एक वकील भी बने, वकील रहे, फिर उसके बाद वो जज भी बने। और खास बात आपको बताता हूँ, वकील बनने के बाद जब एक केस उनको कोर्ट में ले जाकर के लड़ना पड़ा, जिस कोर्ट के अंदर उन पर एक ब्लेम लगा था, मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक ब्लेम उन पर लगा था कि इस तरह से किसी इंसान का, ये पूरा ध्यान नहीं है, अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, अगर मैं वैसे भी बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि मर्डर केस था। और मर्डर केस के अंदर जो सामने वाला अपोजिट में था, इनके अगेंस्ट था, वो कह रहे थे कि जज साहब आप सुनिए बड़ा ध्यान से कि उस दिन चांदनी रात थी जिस दिन मैंने लिंकन को उसके मर्डर करने में हेल्प करते हुए देखा था। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि इब्राहिम लिंकन एक वकील ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी टोपी में रखते थे। और उन्होंने सामने से जवाब दिया। आप लोग उस तारीख को चेक करिए, उस डे को चेक करिए, उस रात को चेक करिए, वो रात अंधेरी रात थी। और इस तरह से इब्राहिम लिंकन उस केस से बरी हो गए। बाद में जज बने और बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बने तब उन्होंने अपने एक रक्षा मंत्री को सिलेक्ट किया। वो जो रक्षा मंत्री थे वो उनके बहुत बड़े आलोचक थे, क्रिटिसिज्म करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने, जो उनके रक्षा मंत्री ने इब्राहिम लिंकन को कुछ गलत बोला बयानबाजी के अंदर। तो जो इब्राहिम लिंकन के दोस्त थे, मित्र थे, या फिर कोई पत्रकार थे, वो उनके पास आए तो उनको पूछते हैं कि आपने इनको रक्षा मंत्री बना रखा है अपने शासनकाल के अंदर, और आपको तो ये बहुत भला बुरा कह रहा है, आप लोग उसको रक्षा मंत्री बना करके बैठे हैं, आपके बारे में वो बहुत घटिया विचार रखता है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रक्षा मंत्री ने आपको एक दुबला पतला कहा और दुबले पतले गुरिल्ले का एग्जाम्पल देते हुए पूरी प्रजा में ये बात कही। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसा हूं मैं स्वीकार करता हूं अपने आप को। और उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं दुबला पतला हूं, मैं गुरिल्ले की तरह लगता हूं, ये उनको लगता है तो कोई बात नहीं, लगने दो। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं दुबला हूं, पतला हूं, दुनिया सब जानती है, उसके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। दोस्तों, फिर काफी दिनों के बाद एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो रिपोर्टर थे उनके पास आए, इब्राहिम लिंकन को कहने लगे, हम आपसे फिर आपको ये बात जता देना चाहते हैं कि वो जो रक्षा मंत्री आपने बना रखा है वो आपको बहुत भला बुरा कह रहा है, और वो आपके शासनकाल के अंदर या फिर आपके रूलिंग के अंदर एक रक्षा मंत्री के पद का हकदार नहीं है। तो इब्राहिम लिंकन ने पूछा कि रीजन बताइए जरा, क्या रीजन है। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने आपको दुबला पतला कहा, गोरिल्ला कहा, और थोड़े दिन पहले की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आपको भांड कहा, भांड। तो इब्राहिम लिंकन का जवाब सुनिए जरा। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि आप लोग इस तरह की बातें लेकर के मेरे पास आकर के अपने आप का शो कर देते हैं कि आप किस मेंटेलिटी की हैं। मैं कैसा हूं, वो कैसा है, दुनिया को बदलना मेरा काम नहीं है, दुनिया को सच दिखाना मेरा काम है। मेरा काम सत्य निष्ठा से एक श्रद्धा पूर्वक और ऑनेस्टली और हार्ड वर्किंगली मैं मेरा काम किए जा रहा हूं, लगातार करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे और क्या ना सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। होप करते हैं कि जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक आप लोग आबाद रहें, खुश रहें, नेवर स्टॉप कैरी ऑन। थैंक यू।